अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मोहम्मद। एक और न्यू वीडियो से आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम तीनों मेथड से यानी कि 6x² - 13x + 5 = 0 हम इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड एंड आल्सो क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर बिल्कुल सेम आएगा तीनों मेथड से। ओके, तो पहले मेथड से हम यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसका स्टेप नंबर वन आपने अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर जो x² वेरिएबल है यानी कि स्क्वायर वाली टर्म जो है उसमें आपने यहाँ पर अगर तो ऑलरेडी 1 है मतलब x² है जस्ट आपके पास, तो इधर 1 आपके पास कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो अभी कोफिशिएंट 1 बना नहीं हुआ, तो स्टेप 1 में आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने इस 6 को खत्म करना है। यहाँ पर 6 को खत्म किया तो पीछे 1 कोफिशिएंट 1 बचेगा। तो आपने कोफिशिएंट 1 करना है किसके साथ? x² वाली टर्म के साथ। ठीक है, सो उसके लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को हमने 6 से डिवाइड कर देना है क्योंकि 6 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 6² डिवाइडेड बाय 6 पूरी इक्वेशन को कर रहे हैं तो 13/6 हर टर्म के नीचे आएगा, तो 5/6 इक्वल टू 0/6। तो यहाँ पर आपके पास इसको 6 से कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास x² - 13/6x प्लस 5/6 इक्वल टू यहाँ पर 0/something इक्वल टू 0। ओके, तो ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट टर्म जो है ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो 5/6 को हमने शिफ्ट करना है दूसरी तरफ। ठीक है, यहाँ पर प्लस 5/6 से दूसरी तरफ जाएगा, तो यहाँ पर देखें इसको सॉल्व करें। 6x² - 13/6x प्लस सॉरी अब इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करने वाले हैं, तो इक्वल टू ये दूसरी तरफ जाके -5/6 हो जाएगा। ये हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में आपने यहाँ पर बनाना है अब 2। तो आप यहाँ पर देखिएगा, आपके पास यहाँ पर ये जो मिडिल वाली टर्म है यानी कि x वाली वेरिएबल x के साथ जो कोफिशिएंट है, यहाँ इस कोफिशिएंट के पीछे आपने 2 बनाना है। तो यहाँ पर 2 आप इधर से बना नहीं सकते क्योंकि 13 क्या है, ऊपर 13 क्या है, ऑड नंबर है। अगर इधर इवन नंबर होता लाइक आपके पास 14 होता तो 14 को आप 2/7 करके यहाँ से 2 निकाल लेते, बट यहाँ पर 2 बना नहीं सकते हो आप। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप इधर इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर इस टर्म को करना है। अच्छा, तो x² ये अपनी जगह पर रहेगी, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं इस वाली टर्म को, तो ये 13/6 अपनी जगह पर, x भी अपनी जगह पर इक्वल टू -5/6 भी अपनी जगह पर। तो यहाँ पे फर्दर इसको सॉल्व करो, x² माइनस, अब देखें यहाँ से आपने एक 2 लेना है क्योंकि आपने 2 ही बनाना था। अब 2 आपके फार्मूला बनाने के लिए यानी कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा रहे हो ना, सो 2 इधर से ले लिया और ये इधर से x वाली टर्म इधर इकट्ठी कर ली। उसके बाद पीछे क्या चीज़ें आपके पास बच गई, तो जगह पीछे आपके पास जो चीज़ बचती है वो देखें, इधर से 13 बच गया ऊपर और नीचे 2/6, 2 × 6 इक्वल टू 12, तो ये टर्म बच गई इक्वल टू -5/6। ओके, सो अब आपके पास ये 2x के अलावा जो टर्म बनी है, इस टर्म पूरी टर्म का स्क्वायर लेके इधर भी ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन में आपने ऐड कर देना है। तो क्या करेंगे स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है, 13/12 यानी कि इस 2x के अलावा जो टर्म बचेगी, हर क्वेश्चन में अगर 2x बनाने के बाद जो टर्म बचती है आपने उसका स्क्वायर लेना है, एडिंग ऑन बोथ साइड। सही है, बोथ साइड में ऐड कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा x² - 2x 13/12 प्लस 13/12 से के स्क्वायर से इधर भी ऐड कर दिया -5/6 और प्लस इधर भी 13/12 से के स्क्वायर से ऐड कर दिया। ओके, यहां तक आ गए। इधर से आगे वाला स्टेप क्या होगा, अब देखें यहां पर आपके पास ये वाली टर्म देखें और ये वाली टर्म देखें। अब आपके पास इधर से आपने x लेना है, सिंपली जहां पे स्क्वायर बनाया हुआ है इधर से x ले लेना है, और बीच में आपने एक बात का ध्यान देना है, बीच में इधर या इधर एक भी साइन माइनस का आ गया तो आपने इधर माइनस लगा लेना है।
ठीक है, एक भी साइन, इधर माइनस है इधर भी माइनस होता, दोनों में माइनस होता तब भी माइनस लगाता, अगर दोनों में प्लस होता तब मैं प्लस लगाता। तो अभी एक में भी माइनस आया हुआ तो माइनस लगाओ, ठीक है। एक्स के बाद अब इधर स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, ये वाली है, तो इधर अंदर क्या है 13/12, 13/12 इधर से लो और इसका होल स्क्वायर कर दो। फिर समझाता हूं इस स्टेप को। इधर एक्स स्क्वायर से एक्स लेना है, बीच वाली टर्म को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, बस सिर्फ माइनस साइन। देखें आपके पास इन दोनों में से एक के साथ माइनस हो तो माइनस लगाना है, दोनों के साथ प्लस होता तो फिर आप प्लस लगाते हैं, ठीक है। तो इधर से 13/12 से आपने जस्ट 13/12 को लेना और होल के ऊपर स्क्वायर लगा देना। अब इस पूरे ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करो, अब इस फॉर्मूले को आप ओपन करोगे तो ये सारी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। सो इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा, इधर से आप सोल्व करो, -5/6 प्लस ये 13 का स्क्वायर, मतलब ये 2 जो है ऊपर स्क्वायर, ये 13 पर भी है 12 पर भी है, तो 13 की पावर 2 का मतलब क्या है 169 और 12 की पावर 2 का मतलब 144। आप मजीद इसको आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पर इसको मजीद सोल्व करेंगे तो अब 13/12 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इधर एलसीएम लो, बड़ा एलसीएम 144 ही आएगा, ठीक है। ऊपर -5 मल्टीप्लाई बाय 6 कितने जार 144, 6 24,000। सो बीच में प्लस है, प्लस डालो। आई होप आपको ये एलसीएम निकालना तो आते होगा। ऊपर 169 मल्टीप्लाई बाय 144, 1 जार 144, तो इधर 1 आएगा। सो आगे मजीद सोल्व करो इसको, तो x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये इसको -5 को जब इसके साथ माइनस इंटू प्लस माइनस, तो जब मल्टीप्लाई करोगे 5 को तो यहाँ पर आ जाएगा 120 प्लस 169 को 1 के साथ करोगे तो 169 डिवाइडेड बाय 144। अब मजीद इसको सॉल्व करो तो आपके पास 13/12 होल पावर स्क्वायर, यहाँ पर प्लस बड़ा कौन सा है, ये 169 बड़ा है, तो इसका साइन लगाने के प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। 169 यानी कि 169 से 120 निकालो तो पीछे बचता है 49 डिवाइडेड बाय 144। अब मजीद इसको सॉल्व करो तो 13/12 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 7 की पावर 2 और नीचे 12 की पावर 2, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इस 7/12 की होल पावर 2, अब इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर तो होल की पावर स्क्वायर में लिख सकता हूँ, ठीक है। सो आगे मजीद सॉल्व करो। आप इन दोनों के ऊपर देखें तो स्क्वायर स्क्वायर आ गया, तो आप क्या करो, अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट जब अप्लाई करेंगे तो बोथ साइड पर, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट इसके ऊपर भी आ गया इक्वल टू 7/12 का होल स्क्वायर और अंडर रूट इसके ऊपर भी आ गया। सो अब यहाँ पर जो है अंडर रूट, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे आपके पास बच जाएगा x माइनस 13/12 इक्वल टू प्लस माइनस 7/12। ओके, सो अब मजीद सॉल्व करो। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -13/12 को दूसरी तरफ शिफ्ट करो, जाके प्लस हो जाएगा, ये x इक्वल टू ये -13/12 जाके प्लस 13/12 हो जाएगा, इधर प्लस माइनस 7/12। अब इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, x इक्वल टू 13/12, एक दफ़ा प्लस 7/12 कर दो क्योंकि प्लस एंड माइनस है ना, और दूसरी तरफ x इक्वल टू 13/12 माइनस 7/12। मजीद इसको सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पर इधर से थोड़ा सा रेस करके इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये x इक्वल टू, दोनों के एलसीएम लो, एलसीएम नीचे 12 सेम एलसीएम है तो एलसीएम 12 भी रखो, ऊपर 13/7 आ जाएगा, और दूसरा x इक्वल टू सेम, नीचे 12 सेम है तो 13 माइनस 7 आ जाएगा। सो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास 20/12 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 13 में से 7 निकालो 6/12। तो अब मजीद इसको कटिंग करो, 4 का टेबल लगा, 5 4 जार 20 और 4 3 जार, तो यहाँ पर x की वैल्यू 5/3 आ जाएगी, और यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो 6 1 जार 6 और 6 2 जार, तो यहाँ पर 1/3
2 आ जाएगी। तो सोल्यूशन सेट जो आपके पास आया वो आया जी 5/3 कामा 1/2। ये आंसर आपके पास इस क्वेश्चन का आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो लेट्स मूव। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, सो इसलिए मैंने तीनों मेथड से ये सॉल्व करके आपको दिखा दिए। तीनों के आंसर देखें सेम आ रहे हैं।